उत्तराखंड में यूसीसी पर एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अक्टूबर के पहले हफ्ते में लागू होगा यूसीसी। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उत्तराखंड सरकार ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सीएम पुष्कर धामी खुद इसे मॉनिटर कर रहे हैं और अब ये जानकारी मिल रही है कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में इसे लागू कर दिया जाएगा। इस खबर पर और क्या डिटेल्स हमारे पास है, हमारे संवाददाता नीरज पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, यानी कि अब अक्टूबर का पहला हफ्ता, यूसीसी को लेकर तैयारियां पूरी उत्तराखंड में? जी बिल्कुल सिरीन, ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। उत्तराखंड सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। अक्टूबर महीने में यूसीसी लागू कर दिया जाएगा और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरे मामले को मॉनिटर कर रहे हैं। डे टू डे ऑफिसर्स के साथ बैठक कर रहे हैं, मीटिंग करके इसकी अपडेट्स ले रहे हैं और सरकार की तरफ से तैयारी हो चुकी है कि यूसीसी को जल्द से जल्द लागू कर दिया जाए। और उत्तराखंड ये पहला स्टेट होगा भारत में जो यूसीसी कानून को प्रॉपर तरीके से उत्तराखंड में लागू किया जा रहा है। और आपको बता दें, एक बड़ी बात ये भी है कि यूसीसी लागू होने के बाद ये हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी रूल जो दूसरे स्टेट हैं वो भी उस कानून को अडॉप्ट करें और अपने यहाँ लागू करने पर आगे बढ़ें। लेकिन फिलहाल अब तक की जो सबसे बड़ी खबर यही है कि उत्तराखंड सरकार ने, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी कानून को अक्टूबर में लागू करने का तैयारी कर ली है। कोई बड़ी बात नहीं कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में यूसीसी कानून उत्तराखंड में लागू हो जाए और इस कानून के लागू होते ही सभी के लिए, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सब के लिए एक समान कानून व्यवस्था शुरू हो जाएगी। जी जी श्रीन, तो बड़ी जानकारी इस वक्त दे रहे हैं नीरज इस बड़ी खबर पर। अक्टूबर के पहले हफ्ते में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। उत्तराखंड सरकार ने इसे लेकर तैयारी पूरी कर ली है। नीरज, तारीख अभी तक तय नहीं हो पाई है, क्या तारीख को लेकर भी कोई चीज फाइनल हो पाई है कि किस तारीख को इसे लागू किया जा सकता है? और जो ड्राफ्ट में बातें रखी गई थी, जो मसौदा एक तैयार हुआ था, क्या उसके इतर भी कुछ इसमें शामिल किया जा सकता है? देखिए, ऑलरेडी यूसीसी पेश हो चुका है। यूसीसी कानून ये ड्राफ्ट पूरे तैयार हैं। अब बहुत ज्यादा उसमें कोई बदलाव की गुंजाइश दिखती नहीं। अब तो केवल उसके इम्प्लीमेंटेशन की तैयारी है। और अभी फिलहाल जो आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल था कि क्या डेट तय हुई है, अभी फिलहाल कोई डेट तय नहीं हुई है। लेकिन बस ये है कि सरकार की तरफ से ये योजना बन चुकी है कि इसको अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक इसको लागू कर दिया जाए। अक्टूबर महीने में इसे लागू कर दिया जाए। तो फिलहाल अभी लागू करने की योजना है। अभी डेट कब होगा, किस डेट में होगा, मुझे लगता है सरकार। ठीक है नीरज, शुक्रिया आपका अपडेट्स देने के लिए। तो देखिए, यूसीसी को लेकर उत्तराखंड सरकार ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है और बहुत संभव है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में ही यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। इस बीच एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं। खबर यह है कि कोलकाता में लेडी डॉक्टर के रेप और मर्डर केस से जुड़ी एक बड़ी अपडेट। कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से बड़ा बयान दिया गया, जहां पीड़ित परिवार से ममता बनर्जी ने बातचीत की। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला भेजा जाएगा, ममता बनर्जी ने यह कहा और यह भी कहा कि फांसी की सजा की मांग करेंगे। देखिए, ये पूरा मामला जो कोलकाता से सामने आया, लेडी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म का मामला, जिसके बाद अब ममता बनर्जी की तरफ से बातचीत की गई और उन्होंने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला भेजेंगे और फांसी की सजा की मांग की जाएगी। तो बड़ी खबर है इस वक्त की, कोलकाता में लेडी डॉक्टर मर्डर केस से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। इस मामले पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये बड़ा बयान देते हुए कहा है कि पीड़ित परिवार से उन्होंने बात भी की है और उन्होंने कहा है कि मामले की सीबीआई जांच कराए जाने से भी उन्हें ऐतराज नहीं है। यानी अगर जरूरत पड़ी तो इस मामले में आगे ये केस सीबीआई को भी सौंपा जा सकता है। परिवार से भी मिली है ममता बनर्जी। कोलकाता में लेडी डॉक्टर से रेप का ये बड़ा मामला, रेप के बाद लेडी डॉक्टर की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से ही गुस्सा और आक्रोश लोगों में देखने को मिल रहा था। अब इस मामले पर खुद ममता बनर्जी, राज्य की मुख्यमंत्री, जिन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, जांच पर उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ती है तो सीबीआई भेजे जाने की भी सिफारिश सरकार इस मामले में कर सकती है, उस पर भी ऐतराज नहीं है। तो ममता बनर्जी की तरफ से ये आश्वासन पीड़ित परिवार को दिया गया है और ये पूरा मामला जिसके बाद लगातार लोगों के बीच गुस्सा देखा गया।
इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज्ञा इस वक्त सीधे फोन लाइन पर कनेक्ट है। मनोज्ञा, ममता बनर्जी की तरफ से पीड़ित परिवार से मुलाकात की गई, आश्वस्त उनको किया गया, किस तरीके से अब इस पूरे मामले को लेकर, पूरे केस को लेकर आगे कार्रवाई की बात ममता बनर्जी की तरफ से कही जा रही है? देखिए, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एबीपी न्यूज से कहा है कि वो इसको संज्ञान ले रही हैं और आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो हत्या हुई है और जो जघन्य अपराध हुआ है उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने कोई आपत्ति नहीं है अगर इस मामले में सीबीआई जांच कराई जाए। इस मामले को फिलहाल केस को ट्रांसफर किया जाएगा फास्ट ट्रैक कोर्ट को और उसके साथ कैपिटल पनिशमेंट यानी कि किसी भी तरह की सख्त से सख्त सजा की मांग की जाएगी और सरकार पूरी तरह से पीड़िता के साथ है। इस पर किसी भी तरह की गलती या फिर कोई भी माफी नहीं की दी जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात की अभी तक ये भी बात आ रही थी कि सीबीआई इंक्वायरी पर आदेश अगर किए जाएंगे तो उसके लिए भी ममता बनर्जी तैयार है और सजा जो भी हो, जिस तरह की भी हो और जितनी जल्दी हो वो मिले। ठीक है मनोज्ञा, आप इस पर नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो पीड़ित परिवार से ममता बनर्जी ने मुलाकात की है, इस मामले में न्याय की बात कही है और साथ ही ये भी कहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट इस मामले को भेजा जाएगा। दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 में भीषण आग लगने की खबर है। आशीर्वाद अपार्टमेंट में ये भीषण आग लगी है, इस वक्त की बड़ी खबर। तो दिल्ली का मयूर विहार फेज 3 इलाका, जहां के आशीर्वाद अपार्टमेंट में आग लगी है। आग किस वजह से लगी, कितना नुकसान हुआ, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन अपार्टमेंट में आग लगने की खबर से हड़कंप। देखिए, तस्वीरें भी इस वक्त आ गई हैं। ये आशीर्वाद अपार्टमेंट जो दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 इलाके में है और यहां पर धुएं का गुबार निकलता हुआ और आग की लपटें भी साफ बिल्डिंग से देखी जा सकती हैं। तो ये देख लीजिए तस्वीरें, दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 की तस्वीरें हैं। आशीर्वाद अपार्टमेंट जहां पर भीषण आग लगने की खबर सामने आ रही है। पहली तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर और नाम आशीर्वाद अपार्टमेंट, जहां पर लोगों की मौजूदगी भी होगी उस समय क्योंकि रिहायशी इलाका और लोगों के घर यहां पर बने हुए थे। इस पूरे अपार्टमेंट में आग लगने की खबर सामने आई है तस्वीरों के साथ, जहां पर धुएं का उठता गुबार साफ तौर पर देखा जा सकता है। दिल्ली का ये इलाका मयूर विहार फेज 3 में, हालांकि फिलहाल इस आग को कंट्रोल कर लिया गया है या फिर नहीं, एक बड़ा सवाल है। और कितना नुकसान वहां पर हुआ, क्योंकि तस्वीरें देखकर लग रहा है कि ये जो अपार्टमेंट है यहाँ पर काफी ज्यादा नुकसान हुआ है क्योंकि धुएं का उठता हुआ ये जो गुबार है वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवधेश मिश्रा फोन लाइन पर मौजूद है। अवधेश, ये आशीर्वाद अपार्टमेंट आग लगी है, यहाँ पर तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, कितना नुकसान हुआ और क्या फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है? लगभग 20 मिनट पहले यहाँ पर आग लगी और अभी तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर पहुंची है, लेकिन फिलहाल स्थिति को काबू में इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आग तेजी से फैल रही है और जो यहाँ का इलाका एक बड़ा इलाका है वहाँ पर धुआं फैल चल रही है। किस तरीके से बुझाया गया, तीसरी फायर ब्रिगेड की गाड़ी आज ये बड़ी है हालांकि। ठीक है अवधेश, आपकी आवाज सही तरीके से आ नहीं पा रही है, फिर से आपसे जुड़ेंगे। अपडेट जो भी होगा हमारे दर्शकों को दीजिएगा। तो दिल्ली के ये मयूर विहार फेज 3 का मामला है जहां पर आशीर्वाद अपार्टमेंट में आग लगने की खबर है और अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।